हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील अहमद। गाइस, हम आपको ले चलते हैं सीधे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां हम दिखाएंगे आपको आज कि हम लोग यहां पे ब्लड कल्चर जांच की शुरुआत किए हैं। तो ब्लड कल्चर किस तरह से होता है हम आपको यहां पे दिखाएंगे। हम सीधे ले चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में। तो गाइस, हम दिखाते हैं ब्लड कल्चर बोतल किस तरह है और हम लोग ब्लड कल्चर जाँच किस तरह करेंगे। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए गाइस, बहुत सारा BHI है। ब्लड कल्चर बोतल यहाँ देखिए, ये देखिए मैनुअल जांच हम आपको बताते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे। और ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पेशेंट का ब्लड कल्चर जांच करना है, उसका वेन जहाँ पर से हमको ब्लड लेना है, उस एरिया को पूरी तरह से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर देंगे। उसके बाद अगर बच्चे का हमें ब्लड कल्चर करना हो तो 5 ml, और अगर एडल्ट का करना हो तो 10 ml ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे कि हम इस बोतल में इंजेक्ट करेंगे ब्लड को। यहाँ देखिए, ये रेड कैप जो है, इसको हम ग्लव्स पहन करके इसको रिमूव कर देंगे, और बाहरी अंदर का जो पार्ट है ऊपर, इसको हटाने के बाद जो नज़र आएगा उसको क्या करेंगे कि हम बीटाडीन से अच्छी तरह क्लीन कर देंगे। ये कैप हटाने के बाद, क्लीन करने के बाद जो हम ब्लड सिरिंज में लेंगे उसे हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे। ये ब्लड इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि हम ये देखिए इनक्यूबेटर में हम रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट के लिए। 24 घंटे के बाद देखेंगे कि ये बोतल जिस तरह है इसमें टर्बिडिटी आता है कि नहीं। यानी कि अगर टर्बिडिटी आएगा तो इसका मतलब है कि इसमें ग्रोथ है, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि टर्बिडिटी अगर आ जाएगा इसमें, तो हम इसका ग्राम स्टेन करके हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव। और उसके बाद क्या करेंगे, कल्चर लगाएंगे। कल्चर लगाने के लिए हम बेस्ट मीडिया है ये अभी ब्लड अगार है। यहाँ देखिए, ये ब्लड अगार है, इस पर हम कल्चर लगाएंगे। और लगा करके फिर हम ये प्लेट को हम इसमें रख देंगे इनक्यूबेटर में 37 डिग्री पे रख देंगे हम ओवरनाइट के लिए। और अगले दिन देखेंगे कि इस पर ग्रोथ आ जाएगा। ग्रोथ आएगा तो फिर हम ग्राम स्टेन करके देखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको यहाँ पे देखिए, ये CLSI का पूरा चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। CLSI के गाइडलाइन के हिसाब से, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके हिसाब से हम सेंसिटिविटी लगाएंगे। सेंसिटिविटी लगाने के बाद फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, कौन कौन सा एंटीबायोटिक रेसिस्ट है। तो जो भी एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगा तो पेशेंट को फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से फिर रिपोर्ट जाएगा DMCH के विभिन्न विभागों में, जहाँ से पेशेंट आएंगे IPD का, या फिर जो भी OPD का यहाँ पे आते हैं पेशेंट, उनको जब वो रिपोर्ट लेने आएंगे फिर उनका जो ट्रीटमेंट चलेगा अगला, तो फिर वो दवा जो एंटीबायोटिक यहाँ से सेंसिटिव करके जाएगा, वहाँ फिर डॉक्टर उनको चलाएंगे और फिर पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो काफ़ी पेशेंट को मदद मिलेगा हम लोग के ब्लड कल्चर यहाँ पे जांच जो शुरू किए हैं उससे। और अगर 24 घंटे के बाद अगर इसमें कोई ग्रोथ नहीं आया, इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आई, इसी तरह रह जाएगा बोतल, तो हम फिर 24 घंटा के लिए रखेंगे। उसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर रखेंगे। यानी कि हम लगातार 5 दिन तक रखते रहेंगे और देखते रहेंगे कि इसमें कुछ आया कि नहीं। अगर लास्टली कुछ नहीं आता है इसमें टर्बिडिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म कोई नहीं होगा, तो उसे फिर नो ग्रोथ दिया जाएगा रिपोर्टिंग में, जो रिपोर्टिंग करेंगे वो। तो यही प्रोसेस है मैनुअल का। तो गाइस, आप देख रहे हैं मेरे साथ लगातार हम दिखा रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अकील अहमद पे। और हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारा अगर यूट्यूब चैनल अकील अहमद अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल अकील अहमद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको एक पर एक वीडियो बना करके दिखाएंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर टूर प्रोग्राम हम लोग का हो, जो भी हो आपका हम इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे और ऐसे ब्लॉग हम कोशिश करेंगे कि आएँ जिसमें हम आपको दिखाएं कि इससे रिलेटेड, यानी कि अभी जो हम दिखाए हैं यहाँ पे
ब्लड कल्चर मैनुअल, वो किस तरह से हम पेशेंट के नज़दीक में जाके दिखाएंगे कि पेशेंट का किस तरह से हम ब्लड कल्चर का सैंपल लेते हैं आईपीडी में। पेशेंट जो भर्ती है आईसीयू में हो या फिर वार्ड में हो, उसका दिखाएंगे। अगर कोई पेशेंट ओपीडी से आया हो जिसका ब्लड कल्चर जांच करना हो, तो यहीं पे इसी सेक्शन में वो पेशेंट आएंगे और फिर उसका ब्लड लिया जाएगा। बच्चे हो तो 5 ml, बड़े हो एडल्ट तो फिर 10 ml, और ब्लड लेकर के फिर यहीं पे प्रोसेस होगा जांच का। और अगर कोई पेशेंट वार्ड में हो, आईसीयू में हो, डीएमसीएच के किसी विभाग का, तो फिर वहीं पे बीएचआई जो हम लोगों के पास है ब्लड कल्चर बोतल, वहीं पे मुहैया कराया जाएगा। हम लोग जाएंगे पूरी टीम के साथ और फिर वहाँ के जो स्टाफ होंगे उनकी मदद से फिर ब्लड लिया जाएगा और फिर बोतल में हम लोग इंजेक्ट करके फिर आएंगे हम लोग और इंक्यूबेटर में रख करके फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड कल्चर जांच होने से कई फ़ायदे मरीजों को होंगे और हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर हमीदी सर, वो आपको बताएंगे कि ब्लड कल्चर जांच के क्या क्या फ़ायदा है। तो हम मिलते हैं और सीधे ले चलते हैं हम डॉक्टर हमीदी सर के पास। सर, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक बंद टेस्ट की शुरुआत फिर से दोबारा किया है, जिसको हम लोग ब्लड कल्चर के नाम से जानते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए, जो काफ़ी दिनों से ये टेस्ट बंद था, लेकिन सभी के हेल्प से, इंक्लूडिंग हमारे एचओडी, प्रिंसिपल सर की मदद से इसको हम लोग शुरू कर पाए। ब्लड कल्चर करने का बहुत फ़ायदा मिलता है ऐसे मरीज़ में, खासकर जिनको इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। तो अगर उनका हम सही समय पे ब्लड कलेक्ट करते हैं और सही समय पे उनको हम रिपोर्ट देते हैं सेंसिटिविटी के साथ, मतलब कि उनको कौन सा एंटीबायोटिक चलना चाहिए जिससे उनका इन्फेक्शन कम हो और ख़त्म हो, तो उसको हम लोग कम से कम टाइम में देने का प्रयास करते हैं। इसका एक फ़ायदा और होता है कि सेप्सिस का मरीज़ अगर सही समय पे सही दवा नहीं दी जाए तो उसके मरने की चांस बढ़ जाते हैं, उसके ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे हो जाता है। तो अगर हम उसको सही समय पे दवा दे देते हैं तो हर मरीज़ को लगभग हम लोग बचा सकते हैं। और अगर हम इग्नोर करते हैं तो हर 1 घंटा गुजरने के साथ इन्फेक्शन जो सेप्सिस कहलाता है, उसके मरने की परसेंटेज 8% चांस बढ़ जाता है। हर गुजरते घंटे के साथ 8% चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए सभी लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। सारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग हमारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर और सभी लोग, थैंक यू। और यहाँ देखिए गाइस, बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में कई पीजी चिकित्सक हैं यहाँ पे, डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर सुमित जी और डॉक्टर निशांत जी। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर सुमित जी हैं, ये श्याम। तो यहाँ पे ब्लड कल्चर जांच की तैयारी करते हुए गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।